दोस्तों मैं विनीत गुज्जर और आज देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत गुज्जर रिएक्शन। दोस्तों आज मैं आपको हमास के यारों को और भारत के गद्दारों को दिखाने वाला हूं और उन्हें जवाब देने वाला हूं और सारे हिंदियों से कहने वाला हूं, कायरों से, कि देख लो तुम्हारे साथ भी आने वाले टाइम में क्या होगा। पहले इस भाई साहब को सुनो ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, वहां के आतंकवादियों के लिए। घर की अपने मुक़द्दस मकामात की हिफाजत कर रहे हैं तो क्या आप आतंकवादी हो गए? अगर हमास आतंकवादी है, फिलिस्तीन आतंकवादी है, तो हम भी आतंकवादी हैं, आप भी आतंकवादी हैं। देश का हर वो इंसान आतंकवादी है जो अपने से जुड़ी हुई हर चीज की हिफाजत करता है। जुल्म का अबे अगर चीटी में जिहादी, मैं तुझे क्या बताऊं, आतंकवादी है हम, हैं? हमास आतंकवादी है। घर की हिफाजत रेप करके होती है, बच्चों का, लेडीजों का रेप करके होती है घर की हिफाजत। वे 11 जो लोग मारते हैं नेपाल के, वे कौन सी रक्षा कर रहे थे? नेपाल के क्यों मारे? बच्चे मारने की क्यों मारे? मक्की फोर्स से लड़ते और अब तुम्हारी कुटाई होगी और कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। आगे देखो दोस्तों। वो आतंकवाद नहीं था, वो आतंकवाद नहीं है। जब हमास को आतंकी संगठन कहा जाता है तो हमें तकलीफ होती है कि तू औलाद है हमास की, जो आतंकवादी संगठन कहा जाता है, हमें तकलीफ होती है। जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कोई करेगा, जब क्या करोगे? तो आप लोग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। धर्म के नाम पे इतना कुछ कर रहे हो। तुम कह रहे हो हिफाजत कर रहे हो, ऐसा हिफाजत करने को आ जाए जब तुम कहते हो इजराइल ने कब्जा कर रखा है जमीन पर। अबे जमीन पे तो हमारे पे भी कब्जा हुआ था, पाकिस्तान बना था जब, ठीक है? तो इसका मतलब थोड़ी हम गले काट दें सबके, रेप करते हैं सबके, ये थोड़ी मतलब होता है। और मैं नेहरू के एक दोगलापन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक बात बताओ, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, ठीक है? उन्होंने पाकिस्तान तो मान लिया, ठीक है, कि एक वो रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन पैलेस्टाइन और इजराइल के मामले में इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा। ये देख लो कितने बड़े अपने ये सो कॉल्ड डरी हुई माइनॉरिटी को खुश करने के लिए, ठीक है? ये ऐसे दोगले लोग हैं यहाँ। आगे देखो। में वो तस्वीर है इस्माइल हानिया की। ये हमास का पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल विंग का लीडर है। इसका नाम है इस्माइल हानिया। तो यहीं से मेरा सवाल शुरू होता ये इसके साथ बस इसलिए खड़े हैं क्योंकि वे मुसलमान हैं, वे आतंकवादी मुसलमान हैं, तो ये इनके साथ ही खड़े। जो आतंकवादी इसकी तस्वीर हाथ में ले रहा है, कल को इंडिया में कोई आतंकवादी हमला ऐसा करता है तो ये तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। एक चीज तो इसराइल ने ठीक कर दिया भाई, थैंक यू, हमास ने ठीक कर दिया। यो पता चलेगा गद्दार कौन है और देश का अपना कौन है, ठीक है? ये बात सिंपल पता चलेगी। अब इस जिहादी को सुनो, और मुझे तो लग रहा है जो किस दिन छाती पे बम बांध के फट जाएगा, 72 उम्र के दौरे पहुंच जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो इसकी सुनो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में 5 घंटे के अंदर इसराइल का सपोर्ट कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस्लामिक वर्ल्ड जो हमें सपोर्ट करती है हर जगह, और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की जो दिल आज़ारी हुई है, इसके बारे में उन्होंने कोई एहसास नहीं किया। अच्छा, एक हमास को बुरा बता दिया पीएम मोदी ने, तो क्या नाम है, उनसे आपकी दिलाजारी हुई है? क्यों? रिश्तेदार है तुम्हारे हमास वाले, बताइए, रिश्तेदार हैं तुम्हारे हमास वाले। और तुम कह रहे मुसलमान दुनिया सपोर्ट जो हमें करती है, कौन सी सपोर्ट करी मुसलमान दुनिया ने हमारी आज तक? कश्मीर पे वही पाकिस्तान के गीत गाते रहते हैं। एक बात बताओ आप लोग, तुम इतने छाती पीट रहे हो, निकल रहे हो, जब इंडिया का कोई आर्मी वाले मरते हैं, एक्सपायर होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, जो आतंकवादी पाकिस्तान के हमला करते हैं, जब तो तुम्हें इतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द आज हो रहा है। जब पुलवामा मारे हमारे सैनिक, जब तो तुम्हें इतना दर्द नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। क्यों? रिश्तेदार है वे तुम्हारे। आगे देखो दोस्तों। देश को खोखला करने का जो काम करे, देश में बदअमनी फैलाने का जो काम करे, दंगे फसाद करवाने का जो काम करे, वो देशद्रोही है। और अगर नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी देशद्रोही है। लो जी, इस जिहादी ने कह दिया नरेंद्र मोदी देशद्रोही है, ठीक है? ये पाखंडी मोला, मुझे तो पहले तो इनका सरकार से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इनका वीजा दो, पासपोर्ट बनवाओ और इन्हें वहां भेजो इजराइल लड़ने के लिए, वहां इन्हें सबक सिखाएगी, ठीक है? इजराइल की सेना। ये इतने पागल हो रहे हैं, इन्हें यूं नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। पहले घर की रक्षा करने के लिए अगर कोई कर रहा है, हम आहत होते हैं, हमास को कोई घर की रक्षा लेडीजों का रेप करने से होती है? प्रेग्नेंट लेडी का पेट काट काट के बच्चा निकाल के उसका सिर काट दिया, इससे होती है घर की रक्षा? घर की रक्षा। और तुम लोग कहते हो कि अरब की जमीन पर वो है, कब्जा है, और ये सो कॉल्ड जो डरी डरी हुई माइनॉरिटी, और वो कहती है क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी, अच्छा कब्जा है। ये
ईरान वाला भी कहता है कब्जा है, कि ईरान किसकी धरती पे बना है, ठीक है। आज वे जो असली मूल निवासी है उनकी सारी संस्कृति खत्म कर दी ईरान ने, उनकी बुक वुक सब जला दी, पर्शियनों की संस्कृति सारी खत्म कर दी। आज वे उतरिया में वे रेप करने लगे ईरान का जाके। नहीं, जहां इस्लामिक कट्टरपंथी कब्जा करेंगे किसी जमीन पर, वहां तो बहुत बढ़िया ताली। हाजिया सोफिया चर्च से मस्जिद बना दी दुकान ने, वाह वाह ताली। ये टर्की कहाँ स्थित है, यूरोप में स्थित है। अब यूरोपियन कंट्री आके उन्हें मारने लगे, जब यूरोप के लोग इन्हें मारने लगे, उनके रेप करने लगे उनकी बीवी बेटियों का, इस बात पे कि ये तो हमारी जमीन है। ये अफगानिस्तान कौन सी जमीन पे बना हुआ है आज, हिंदू लैंड था ये कभी। पाकिस्तान कौन सी जमीन पे बना हुआ है, ये भी हिंदू लैंड था। और यहाँ भी बहुत हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, इसका मतलब थोड़ी नहीं हमारा लैंडर भागो तुम उसे है। और एक भाई साहब खड़े नहीं है, मस्जिद अक्सा की वो है, उसकी हिफाजत करने के लिए ये और वो है। अच्छा, मस्जिद अक्सा की वो, चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ राम मंदिर का मामला चला, ठीक है, 200-300 साल कोर्ट में केस चला, या हिंदू आके काटने लगते जब क्या होता। इसका मतलब ये थोड़ी है बेशर्मी होती है अगर ऐसा हिंदू करते, बिल्कुल, ठीक है। तो कोर्ट से लड़ो, सही तरीके से लड़ो। दुनिया की संस्कृति तुमने खत्म करी है, बिल्कुल मट्टी में मिला दी। जब तो तुम ताली बजाते हो, तालिबान आया अफगानिस्तान में, जब ताली बजाई, जब ईरान में लड़कियों को मार रहे थे बुर्खा ना पहनने के ऊपर, जब तो कह रहे थे हमारा ईरान से क्या मतलब है, हमारा ईरान से क्या मतलब है, जब तो ये कर रहे थे। और आज छाती पीट रहे हो पैलेस्टाइन के लिए। और सबसे बड़ा मैं ये कह रहा हूँ, ये देश के खिलाफ क्यों है। पैलेस्टाइन ने आज लोग क्या करा इंडिया के लिए, इंडिया के वहां स्कूल है पैलेस्टाइन में, ठीक है, एड देता है इंडिया वहां। लेकिन 1999 में लेजर गाइडेड बॉम्ब किसी इस्लामिक दुनिया ने नहीं दिए थे हमें, जब वो जिहादी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी हमारी, इजराइल ने दिए थे, ठीक है। इन्हें ये नहीं पता, तो ये देश के साथ नहीं खड़े, ये खड़े हैं आतंकवादियों के साथ, ठीक है, धर्म देख के खड़े हैं ये लोग, ठीक है। इन्हें पैलेस्टाइन भेजो। और ये जो मौलाना है ना, ये तो मुझे तो पक्का से लग रहा है कि इतनी फटफट जाएगा, क्या नाम है, छाती पे RDX लगा के, पक्की उम्मीद है मुझे। आगे देखते हैं। वो समझा रहे हैं, प्लीज सर, प्लीज शांत थोड़ा सा रागी। जैसे मोहम्मद को रागी समझाओ ना रागी जी कि क्यों ऐसा हिंदुस्तान में हिंदुस्तान हिंदुस्तान का मुसलमान फिलिस्तीन के लिए दुआएं पढ़ रहा है। ये देखिए, ये हिंदुस्तान में ही, जगह बताएं मुझे कहाँ पर हुआ, कहाँ की तस्वीर है ये। यूपी की बस्ती की तस्वीर है, तलवार का बड़ा सा कटआउट लेकर के जो है वो मोर्चा जो है वो निकाला जा रहा है। औरंगजेब की तस्वीर लगा करके जो है महाराष्ट्र के सोलापुर में वहाँ जुलूस निकाला जाता है। और तो और छोड़िए, एर्दुगुल जो तो एक तुर्की हमलावर था, एर्दुगुल के कपड़े पहनकर, वैसी ही ड्रेस पहनकर, घोड़े पर वैसे ही एक जैसे फैंसी ड्रेस का शो होता है वैसे फैंसी ड्रेस का शो निकाला जा रहा है। ये रही उसकी तस्वीर, ये मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। मुसलमानों के अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। अब एक बात बताओ, इन देखो सब ये का औरंगजेब की यात्रा निकाल रहे, ये भी बहुत अच्छा पता चलता मुझे, ठीक है। औरंगजेब हर इस लैंड के थे, बाबर इस लैंड का था, जिनके तुम ये यात्रा निकाल रहे, ये जिहादी जो इस लैंड का था, वो भी तो आक्रांत ही था। उसे तो कहते हो वाह वाह औरंगजेब रहमतुल्लाह हमारा, रहमतुल्लाह औरंगजेब हमारा, बाबर रहमतुल्लाह हमारा, ठीक है। कोई दूसरा करे हाय मर गए, छाती पीट दी, मर गए, मार लिए हम। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, तुम 100-150 ब्रह्मोस मिसाइल भेजो और पिनाका भेजो वहां, ठीक है। इन्हें कूटो वहां जाके, हमास को। इंडियन आर्मी भी उतार देनी चाहिए, जैसे कि इजराइल ने हमारी हेल्प करी थी ना, हथियार भेजे थे 1999 में, और 1971 में भी हमारी हेल्प करी थी। लेकिन नहीं, ये कहेंगे इजराइल टेररिस्टों का अटैक है, टेररिस्टों का देश है। एक बात बताओ, गाजा पट्टी में जो अटैक हुआ था गाजा पट्टी से, ठीक है, पैलेस्टाइन दो तरफ है, एक वेस्ट बैंक की तरफ, एक गाजा पट्टी की तरफ है, ठीक है। और 20 लाख मुस्लिम, अरबी मुस्लिम यहाँ भी रहते हैं, कहाँ, उसमें इजराइल में, ठीक है। क्या इजराइल ने रिटेलिएट में किसी की बहन बेटी का रेप किया, या वेस्ट बैंक की तरफ हमला करा जहां पैलेस्टाइन था, या अपने देश में जो मुस्लिम रहते थे उन पर हमला करा? नहीं। कहाँ करा उन्होंने अटैक? ओनली गाजा में करा अटैक, उस गाजा पट्टी में। और अभी लेटर कल शाम में देख रहा था,
लेटर घेर रहे थे वह आर्मी वाले ऊपर से इजरायली हेलीकॉप्टर विमानों से ने एयरक्राफ्ट ऐसे से। हजारों पर्चे उसमें लिख रहा था गाजा 24 पट्टी पर घंटे का गिराए समय हैं। आपके पास, इस साइड से उस इनमें तरफ लिखा चले है, जाओ, फिर हम इस गाजा एरिया को शहर के सैनिटाइज नागरिकों, करेंगे आप सब उत्तरी आतंकवादियों इलाके को को खाली पकड़ने के कर लिए। दक्षिण के ठीक है, इलाके में चले अब जाएं ये बात तो और क्लियर अपने पता साथ चल साथ होगी। अपने एक परिवारों चीज की और, जान बचाएं। यहाँ खुद नारे को लग रहे हमास थे के कि आतंकियों तेरा से मेरा दूर रिश्ता क्या, रखें, जो ठीक आपका है। इस्तेमाल इस नारे का इंसानी ढाल मतलब के ये तौर पर है, कर रहे हैं। इस नारे का मतलब ये नहीं है कि पैलेस्टाइन हमदर्दी में ये कह रहे हैं, नहीं। पैलेस्टाइन के साथ बुरा होता है वहां के लोगों की, और जो मैं भी एग्री करता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस नारे से क्या पता चलता है? इस नारे से सीधा सीधा ये पता चलता है कि सामने वाला गलत हो या सही हो, क्योंकि ये नारे लगे हमास की सपोर्ट में। सामने वाला गलत हो या सही हो, उससे रिश्तेदारी होनी चाहिए। अगर वो मुसलमान है, अपने धर्म का है, तो वो तेरा मेरा वो कुछ भी कर सकता है, किसी का भी रेप कर सकता है, ठीक है। ये भी बात क्लियर पता चल गई। अब आगे देखो, ये हैदराबाद में औरंगजेब की इन वो निकाल रहे सॉलिडारिटी हैं विद और तलवार पैलेस्टीन निकाल रहे हैं, और ये अर्दोगान लोगों ने प्रदर्शन अर्दोगान जो निकाला टर्की का और लीडर इसमें था। एक बात इजराइल को बताओ, ये दहशतगर्द ओटोमन एम्पायर था, बताया गया कि वो इजराइल जो है अरबों वो के जुल्म बाप कर की रहा है जमीन थी, और वहां भी जो कब्जा कुछ कर हुआ रखा है था उन्होंने। पिछले शनिवार से लेकर अब तक वो वहां सब तो कुछ बहुत इजराइल बढ़िया, की वजह से हमारा अगर इस्लाम का हमास ने भी रास्ता हमला पूरी किया दुनिया है में इजराइल के फलाना ऊपर ढिकाना। अब कोई कूट रहा है तो छाती पीट रहे हो, ये कुछ ये दोहरा मापदंड क्या करोगे लोग बात? यार लोग हंस रहे हैं तुम पे, शर्म करो, ठीक है। एक तो जो हमारे देश का साथी है उसे आतंकवाद देश बताते हो, ठीक है। वहां की लेडीजों को रेप करते हैं जो आतंकवादी। नेपाल की लड़कियों की क्या गलती थी? नेपाल के लड़कों की क्या गलती थी? अमेरिका को क्या गलती थी? जो जर्मनी की लड़की थी वो नंगी करके घुमाई, उसके पैर शरीर के ऊपर नंगे पैर रख रखा था और रेप करा उसके साथ, उसकी क्या गलती थी? और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे वे आतंकवादी। और यहाँ कह रहे हैं पैलेस्टाइन नहीं, पैलेस्टाइन के नहीं, हमास के मुजाहिदो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। ये कौन सा संघर्ष है? और एक भाई साहब तो बहुत आगे पहुंच के उनका कहना है कि जैसे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई लड़ रहे थे ना देश की, वैसे ही ये लड़ रहे हैं, पैलेस्टाइन की लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमास वाले। अच्छी है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने किसी की लड़कियों का रेप किया था? है? किसी के बच्चों के गर्दन काटे थे? किसी प्रेग्नेंट लेडी के पेट में तलवार दी थी? अरे भाई, जब तुम्हारे साथ होता है तो तुम हाय हाय करते हो। पूरी दुनिया पे जब तुम्हारा कब्जा था, जब तो अरे बहुत बढ़िया औरंगजेब रहमतुल्लाह है, फलाना है, ढिकाना है, ठीक है। अब खुराक मिल रही है जैसे, और कहते हो कि औरंगजेब ने जीता था या बाबर ने जीता था, ठीक है। पहली बात तो हमारे देश के कुछ हिंदू राजा गद्दार थे जिन्होंने उनका साथ दिया, इस वजह से, और उनके बाप में इतनी औकात नहीं थी अगर वे जीत जाते हैं। दूसरी बात, ठीक है, चलो मान लिया जीता उन्होंने, यहाँ बाबर ने जीता, राज करा, ठीक है। तुम ये कहते हो तो इजराइल ने भी जीता है, राज करा है, वो कूट रहा है वहां अरबी देशों को, वो कूटता रहेगा और हम उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो उसने भी जीता है, वहां मातम मत करो, ठीक है। अब आगे देखो, नमाज पढ़ते थे मस्जिद अक्सा में और वहाँ बम फेंकते ये थे, तो वो भाई साहब ने इजराइल कमाल वाले ही कर बम फेंकते थे तो कर बच्चे दिया। मारे गए बहुत देखो। सारे, बहुत पहले से हो रहा है ये। अब अगर फलस्तीन ने कुछ मतलब कर दिया तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। वाह, पैलेस्टाइन के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब एक बात और समझ लो दोस्तों, अगर कोई बाहर की मुस्लिम कंट्री हमारे देश पर अटैक करती है ना, तो इन्होंने कहा है तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो इनका रिश्ता उनसे है, दूसरे देश वालों से। मैं सिर्फ मुसलमान भाइयों को नहीं कह रहा, जो उनसे नारा लगा रहे हैं, ठीक है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ठीक है, ये उनकी तरफ से लड़ेंगे। और अभी मैच हुआ था कल परसों, जहां मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी, पाकिस्तान के क्रिकेटर ने, और कही थी ये मेरी इनिंग मैं समर्पित करता हूं अपने हमास के दोस्तों के लिए। वो बात नहीं है, वहां नारे लगे थे स्टेडियम में, जीतेगा भी जीतेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बॉम्ब मारता है यहाँ इंडिया में, तो वो बॉम्ब देख के फटता है, क्या नाम है कि ये मुसलमान मर रहा है, हिंदू मर रहा है? और पाकिस्तान ने भी हमारा हिस्सा कब्जा रखा है। तुम ये कह रहे इजराइल ने कब्जा कर रखा है इसलिए हम सड़क पे उतरे, हम सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ने भी कब्जा रखा है कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा, उसके लिए तो तुम कभी नहीं उतरे सड़क पर, कभी नहीं उन्हें गाली दी तुमने, जैसे आज इसे गाली दे रहे हो इजराइल को। पाकिस्तान को तो कभी आतंकवादी नहीं बताया, जबकि उसने हमारे यहाँ इतने अटैक करवाए, गिनती से ज्यादा, हद से ज्यादा, और इजराइल ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और ये दोगली पार्टी कांग्रेस इनका सपोर्ट करती है ऐसे लोगों का। एक अपने रेजोल्यूशन में एक चीज नहीं लिखती कि हमास ने गलत करा है। ये इतनी घटिया सरकार है। और मैं कहना
चाहूंगा हाथ जोड़ के एक चीज देखो, कमाल होगी, हमास ने एक काम तो कर दिया, यहाँ पता चलता कौन सही है कोई गलत। दोस्तों ये वीडियो थी, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।